हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एरर डिटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे लास्ट वीडियो होगा, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द वर्क। नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शंस है नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द वर्क, नो एरर। तो हम लोगों ने जब रूल्स पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ में जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो आपके बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे हैव कंप्लीटेड की जगह हैज कंप्लीटेड होगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट। अगेन ईच ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे बी पार्ट वर गिवन की जगह पे वॉज गिवन होगा, तो एरर आपके बी पार्ट में है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर एक्सीलेंट। ऑप्शंस हैं द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स आर एक्सीलेंट, नो एरर। यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स लिखा है, तो यहाँ पे एप्पल्स की बात ना होकर क्वालिटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे इज होगा। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिस्टेक कहाँ है, ऑप्शन सी में आर एक्सीलेंट की जगह पे इज एक्सीलेंट होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव जॉइंड द आर्मी। ऑप्शंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बी हैव जॉइंड, सी द आर्मी, डी नो एरर। तो अगर हम इस पे देखेंगे, रूल्स पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि वन ऑफ से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो आपके किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। हैव जॉइंड के जगह पे क्या हो जाएगा, हैज़ जॉइंड। नेक्स्ट है ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स वॉज रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शंस हैं ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स वॉज रिस्पॉन्सिबल, नो एरर। पहले ही जान चुके हैं कि और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, इन सब के साथ जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है या जो वर्ब के एकदम नज़दीक वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पे वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट जो है वो है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, वॉज रिस्पॉन्सिबल की जगह पे वर रिस्पॉन्सिबल होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। ऑप्शंस है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बी इज एब्सेंट, सी टुडे, डी नो एरर। तो अ नंबर ऑफ के साथ सब कुछ प्लूरल होता है, मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे इज एब्सेंट की जगह पे आर एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ के साथ क्या हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में, बी ऑप्शन में गड़बड़ी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इज इंक्रीजिंग होगा। एवरीवन इन द क्लास नो द आंसर। ऑप्शंस हैं एवरीवन, इन द क्लास, नो, द आंसर। एवरीवन के साथ जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पे नो की जगह पे क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है द न्यूज़ आर वेरी सरप्राइजिंग। ऑप्शंस है द न्यूज़, आर, वेरी सरप्राइजिंग, नो एरर। हमने जब पढ़ा था रूल, उसमें पढ़ा है कि न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आर दिया है तो इसी पार्ट में एरर, यानी बी पार्ट में एरर है, आर की जगह पे इज सही होगा। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ऑप्शंस है 10 किलोमीटर्स, आर, अ लॉन्ग डिस्टेंस, नो एरर।
यहाँ 10 किलोमीटर्स एक सम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज होगा। इसलिए किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे आर की जगह पे क्या होगा? इज होगा। नेक्स्ट है द कमिटी हैव टेकन इट्स डिवीज़न। ऑप्शंस है द कमिटी, हैव टेकन, इट्स डिसीजन, नो एरर। हमने पढ़ा है कि द कमिटी अगर यूनाइटेड फॉर्म में है तो उसके साथ जो वर्ब होगा ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यहाँ पे प्रोनाउन इट्स लगा है, वो तो सही ही है। तो हमें किस पार्ट में एरर बताना है? बी पार्ट में एरर है। हैव टेकन की जगह पे हैज़ टेकन होगा। नेक्स्ट है नो वन एक्सेप्ट द प्लेयर्स वर प्रेजेंट। ऑप्शंस है नो वन एक्सेप्ट द प्लेयर्स वर प्रेजेंट, नो एरर। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? तो इसमें सी पार्ट में एरर है। नो वन एक्सेप्ट द प्लेयर्स वर, यहाँ पे वर प्रेजेंट की जगह पे वॉज प्रेजेंट होगा, यानी आपके सी पार्ट में एरर है। द कैप्टन along with his players are ready। ऑप्शंस हैं द कैप्टन along with his players are ready, no error। तो हमने पढ़ा है विथ, along with, together with, guided by, headed by, इन सब के साथ जो वर्ब लगती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। यहाँ पे द कैप्टन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर की जगह पे इज होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है और करेक्शन क्या होगा? इज। None of the applicants have turned up for the interview on time, no error। तो none of के साथ क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हैव टर्न्ड सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है, नो एरर। When I asked the driver to come with me to the temple, he had been reluctant, no error। यहाँ पर हैड बीन लिखा हुआ है, बी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है ही हैड बीन। यहाँ पे क्या होगा? सिंपल पास्ट का यूज होगा, हैड बीन के स्थान पर वॉज का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मेन आर इनकॉम्पिटेंट, नो एरर, ठीक है। I think every one of these men are incompetent, no error। तो everyone के साथ हमेशा is का प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसमें A पार्ट में एरर है। The number of jobs that would be satisfactory in all respects are small, no error। तो the number of लिखा है, इसके साथ जो सब्जेक्ट आता है प्लूरल होता है, और इसका वर्ब कहाँ है? यहाँ सी ऑप्शन में है। तो फिर किस में एरर है? यहाँ पे आर की जगह पे इज होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है कि द नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है, यानी इसमें सी पार्ट में एरर है। द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग, द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग, नो एरर। यहाँ पे बुक्स के पाइल की बात हो रही है, यहाँ पे आर की जगह पे क्या होगा? इज होगा। ईदर ही और आई आर रॉन्ग, नो एरर, ठीक है। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर कैसा सब वर्ब लेता है? हमेशा पास वाला या नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ पे आर की जगह पे एम हो जाएगा, यानी सी पार्ट में एरर है। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस, नो एरर। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस, नो एरर। अब इसमें क्या ऑप्शन सही है? द नंबर ऑफ के साथ क्या आता है? द नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल,
और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। इसका मतलब इसमें नो एरर यानी डी पार्ट सही है। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड, नो एरर। ठीक है, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, ये क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल लेता है, लेकिन जो वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर लेता है। यानी आर की जगह पे क्या होगा, इज होगा, यानी बी पार्ट में एरर है। किस में एरर है, बी पार्ट में एरर है, आर की जगह पे इज होगा। मैनी अ बॉय वर हैप्पी dancing at the victory of our cricket team in Australia, no error. Many a boy were happy dancing at the victory of our cricket team in Australia, no error. इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे मैनी अ के साथ क्या होता है कि जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, यानी वर की जगह पे वॉज का यूज होगा। और यहाँ पे ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, वर की जगह पे वॉज होगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम, नो एरर। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सबके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, यानी हैव की जगह पे हैज का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन बी में गड़बड़ी है। द मैनेजिंग डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, नो एरर। ठीक है, अब इसमें क्या देखना, द मैनेजिंग डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स, क्या आया है, अलॉन्ग विथ। अलॉन्ग विथ यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, यहाँ पे वर दिया है। यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगुलर है। जब मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगुलर है और ये अलॉन्ग विथ के पहले आया है, यानी इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा, यहाँ पे वर की जगह पे वॉज होगा, यानी ऑप्शन ए में गड़बड़ी है। ईदर राम और यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, नो एरर। ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। इसमें क्या ध्यान देना होता है कि ईदर और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है, यानी जो वर्ब के पहले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। यू है, यू के साथ आर प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन बी में गड़बड़ी है। द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम आर रिटर्निंग आफ्टर अ फोर्टनाइट, नो एरर। तो द कैप्टन विथ द मेंबर्स ऑफ हिज टीम, विथ का प्रयोग हुआ है और विथ अलॉन्ग विथ, इन सब के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्ब लगता है। यहाँ आर लगा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे क्या लगेगा, इज। ठीक है, तो किस पार्ट में मिस्टेक है, मिस्टेक है बी पार्ट में, बी पार्ट में मिस्टेक है, आर की जगह पे इज होगा। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज सेक्रेटरी वर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन सैटरडे मॉर्निंग, नो एरर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज वेल एज के साथ जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, यानी सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगेगा, वॉज वर्ब की जगह पे वॉज का यूज होगा। ऑप्शन ए में गड़बड़ी है। मैनी अ स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, नो एरर। मैनी अ के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच वर इसेंशियली एंटी एस्टेब्लिशमेंट, नो एरर। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच, वर की जगह पे वॉज का यूज होगा, क्योंकि सम और सब्सटेंस को एक सब्जेक्ट माना जाएगा। नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, नो एरर। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, आर की जगह पे इज, यानी बी पार्ट में एरर है।
द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी, नो एरर। तो यहाँ पे सीज की बात नहीं हो रही है, कॉल, द कॉल ऑफ द सीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज, यानी बी पार्ट में एरर है। Gulliver Travels are the most fascinating adventure story that I have ever read, no error। तो यहाँ पे गुलिवर ट्रेवल्स क्या है, एक बुक का नाम है, स्टोरी का नाम है। तो यहाँ पे इज नहीं, आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। ऑप्शन पार्ट ए में मिस्टेक है, आर की जगह पे इज होगा। Lack of winter rains have delayed the sowing of wheat crop in this area, no error। Lack of winter rains की बात हो रही है, तो यहाँ पे lack of winter rains की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे have की जगह पे क्या होगा, has होगा, यानी बी पार्ट में एरर है। Whenever possible, one should avail the opportunity that come one's way if one wants to achieve success in life, no error। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है whenever possible, one should avail the opportunity that comes one's way if one wants to achieve success in life। यहाँ पे आप देखेंगे बी पार्ट में कम लिखा है, कम की जगह पे क्या होगा, कम्स होगा। क्यों, क्योंकि जो दैट का एंटीसीडेंट है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग कम की जगह पे कम्स होगा, यानी बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है न्यूज़ ट्रैवल वेरी फास्ट टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, नो एरर। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगुलर के साथ ट्रैवल लिखा है तो क्या हो जाएगा, ट्रैवल्स हो जाएगा। There has been a number of railway accidents during the last month। अब मैंने आपको बताया है कि a number of के साथ सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ पे has की जगह पे have हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है। How is it that neither your friend Mahesh nor his brother Ramesh have protested against this injustice, no error। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, योर फ्रेंड महेश और हिज ब्रदर रमेश। तो यहाँ पे मैंने बताया कि नीदर नॉर के साथ नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है, अब नज़दीक वाला सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर रमेश, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ का प्रयोग होगा, यानी सी पार्ट में एरर है। There are a number of people of every class and nationality who doubts the truth of his statement, no error। किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे लिखा है a number of people, a number of people के सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहाँ पे डाउट्स की जगह पे क्या हो जाएगा, डाउट होगा, यानी सी पार्ट में एरर है। I will ask the man which of the roads are the one we want, no error। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। कैसे, यहाँ पे आर के जगह पे क्या हो जाएगा, इस का प्रयोग होगा। Each of the boys were to blame for the accident, no error। Each of के साथ सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, वर्ब की जगह पे वॉज का प्रयोग होगा, बी पार्ट में एरर है। There will be no more supplies unless all arrears of payment were cleared by the next Monday, no error। फिर से पढ़ते हैं, there will be no more supplies, ठीक है, unless all the arrears of the payment were cleared, सब सही है, यहाँ पे सब arrears of the payment, देन more supplies, ये सब इसके अकॉर्डिंग वर यहाँ पे सही है, यानी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर, डी ऑप्शन सही है। One of the peculiarities
which distinguishes the present age is the multiplication of books, no error. यहाँ पे देखेंगे one of the peculiarities, इसके बाद which दे दिया है जो कि relative pronoun है और इसकी वजह से distinguishes की जगह पे distinguish होगा क्योंकि इसका antecedent peculiarities है। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि बी पार्ट में एरर है, distinguishes की जगह पे distinguish होगा। Neither of them are going to attend the party of 10th October, no error. Neither of के साथ सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आता है, यानी बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आर की जगह पे इज होगा। He walked 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. ठीक है, तो 5 माइल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर की जगह पे इज होगा, यानी ए पार्ट में एरर है। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलैंकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन्स फॉर insensitivity of those suffering from depression, no error. रोमांटिसिज्म ऑफ मेलैंकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर, तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज, यानी बी पार्ट में एरर है। मोर देन 1 person was killed in the accident. Options है were killed, are killed, have been killed, no improvement. More than 1 person was killed, no improvement. यहाँ पे किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। 50 miles are a long distance to walk. ठीक है, 50 माइल्स एक सम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर की जगह पे इज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिगार्डिंग एरर डिटेक्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले भी हमने ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स कराया था एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिगार्डिंग। तो दोनों जितने भी वीडियोस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिगार्डिंग, चाहे वो रूल्स हों या फिर आपके एक्सरसाइजेज हों, सब देख लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। इससे अलग कुछ भी नहीं पूछता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।